आज हम बात करेंगे यूरिया खाद के बारे में। हम कैसे यूरिया इस्तेमाल करें जिससे यूरिया की ताकत ज़्यादा हमारे पौधे मिले। ताकत का मतलब कि हम जो खादों का इस्तेमाल करें उसका पौधे सही से उपयोग कर पाएँ, क्योंकि कई बार आपको पता होगा यूरिया अगर आप सही से नहीं डालेंगे तो बहुत ही कम लाभ आपके पौधे को 10%, 5%, 20% ऐसे ऐसे मतलब जितना आपने गलती की उस हिसाब से लाभ आपको मिलता है। तो अगर आप सही तरीके से डालेंगे तो ही इसका आधा लाभ मिलता है, आधे से ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकता है। और मिलेगा अगर आप आधा से भी गलती करते हैं तो उतना भी लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने यूरिया डाला तो यूरिया का मुश्किल से 40-45% ही हमारे पौधे जो दानेदार यूरिया होती है उसका उपयोग कर पाते हैं। बाकी की मात्रा तो वैसे ही बेकार हो जाती है। वहीं पे अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो ये जो मैंने बोला 40-45 या मोटे मोटा आप आधा मान लीजिए 50%, तो वो भी लाभ नहीं मिलेगा, 10-20% ही लाभ मिलेगा, जिससे आप तो अपना पैसा लगाएंगे लेकिन आपको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम यूरिया की मात्रा आपको बता देते हैं। धान की फसल में यूरिया 30 से लेकर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से 3 भागों में बांट के आपको डालना होता है। संपूर्ण मात्रा 90 से 120 किलो डालना है। 30-40 किलो आपको यूरिया 3 भागों में बांट के डालना है। रोपाई के समय 30-40 किलो, या फिर आप दूसरी मात्रा डालेंगे 20 से 30 दिन पे, अंतिम मात्रा 40 से 50 दिन पे। ये मैंने संपूर्ण मात्रा आपको बता दी। 90 से 120 किलो आपको डालना चाहिए। जो हल्की मिट्टी होती है वहाँ पे आप कम कम करके मात्रा को कई भागों में बांट के डालिए, क्योंकि हल्की मिट्टी में दिक्कत आती है कि हल्की मिट्टी में जो खाद है वो काफ़ी जल्दी नीचे चली जाती है, लिंचिंग हो जाता है, जिससे आपके पौधे उसका उपयोग जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे आप 5 या 6 भागों में बांट के, मात्रा तो इतनी ही रहने वाली है 90 से 120 किलो। 90 किलो जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में, 120 किलो देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको डालना चाहिए। और मात्रा इतनी ही रहने वाली है, बस जो ये खाद की मात्रा आपको बीच में लेनी है वो आपको कम कम करके डालना चाहिए, तो अच्छा लाभ मिलेगा। और खासकर हल्की मिट्टी में, भारी मिट्टी में आप 3 भागों में बांट के डालिएगा रोपाई के समय 30-40 किलो। और 30-40 किलो आपको 20 से 25 दिन पे, 30 दिन तक, और 30 से 40 किलो 40 से 50 दिन तक। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये देना, मैंने बोला रोपाई के समय जो आपको 30 से 40 किलो मात्रा डालनी है, ये अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो इतनी मात्रा डालनी है। अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं, क्योंकि डीएपी या एनपीके में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, तो पहली मात्रा आपको कम कर देना है। पहली मात्रा आपको तब लेना चाहिए लगभग 16 से 20 किलो के आसपास, 15-20 किलो आप पहली मात्रा यानी आधी कर दीजिए। अगर आप 30 किलो डालने वाले थे कम दिन वाली वैरायटी में तो 15-16 किलो डालिए। अगर आप 40 किलो डालने वाले थे देर से तैयार होने वाली किस्मों में तो आप 20 किलो डालिए, पहली मात्रा आधी कर दीजिए, बाकी की कुल मात्रा उतनी ही आपको डालनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने मात्रा आपको बता दिया, हमने समय आपको बता दिया कि हाँ 20 दिन पर जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में, 25 दिन पर मध्यम और की वैरायटी में, और 30 दिन पर देर से तैयार होने वाली किस्मों में पहली दूसरी यूरिया की मात्रा डालिए। पहले तो रोपाई के समय ही डालते हैं, इसके बाद में अंतिम यूरिया आपको जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में 40 दिन पे, देर मध्यम और की वैरायटी में 45, और देर से तैयार होने वाली किस्मों में आप 50 दिन तक भी अंतिम यूरिया डाल सकते हैं। मात्रा 30 से 40 किलो आपको लेना है। 30 किलो आप डालिए जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में, 35 किलो डालिए मध्यम और की वैरायटी में, और 40 किलो देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको यूरिया डालना चाहिए। हल्की मिट्टी में आप कई भागों में बांट के यूरिया डालेंगे तो बेहतर रहेगा। मात्रा इतनी ही रहने वाली है 90 से 120 किलो के आसपास, मोटी मोटा 100-110 किलो भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूरिया की मात्रा तो आपको बता दी। अब हम जानते हैं कि हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं यूरिया खाद आपके मिट्टी में अच्छे से काम करे तो पहला ध्यान आपको देना है, जिस खेत में पानी भरा हो उस खेत में यूरिया डालने से बचना चाहिए। भरे हुए खेत में पानी में अगर आप यूरिया डालते हैं तो ज़्यादातर मात्रा जो है हवा के माध्यम से ऊपर उड़ जाती है, आपके पौधे को ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है, अमोनिया गैस बन के सारी नाइट्रोजन ख़राब हो जाती है। अगर आप सिंचाई से पहले यूरिया डालते हैं उसके बाद सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ यूरिया नीचे चली जाती है, तो भी आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो ना तो भरे हुए खेत में जिसमें पानी भरा हो उसमें यूरिया डालिए। अगर मान लीजिए खेत में पानी भरा रहने की स्थिति है, आप पानी नहीं हटा सकते हैं, तो ऐसी दशा में आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करिए, वो बेहतर रहेगा। नैनो यूरिया लगभग 80-85% तक काम करती है। दानेदार यूरिया अगर ज़्यादा काम करेगी तो ही 45-50% तक कर पाएगी। तो यहाँ पे हमने सही मात्रा आपको बता दी, संपूर्ण मात्रा आपको बता दी, कब डालना है आपको बता दिया, और यूरिया खाद कितनी मात्रा में किसके साथ, सभी खादों के साथ आप यूरिया डाल सकते हैं। बस पोटास के साथ लंबे समय तक एक साथ मिला के रखना नहीं होता है, पोटास के साथ भी यूरिया आप मिला के डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर करें। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा यूरिया डालने से भी नुकसान होता है, ज़्यादा मात्रा
मात्रा में अगर आप यूरिया डालेंगे आपके पौधे की हाइट बढ़ जाएगी एक तो, दूसरा आपकी फसल में बीमारी लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।